गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 5th। इन लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर एंड वाटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर कंपोजिशन ऑफ एयर. Air comprises of a mixture of gases. It has 78% nitrogen, which does not support burning. Oxygen is 21%, which is essential for all living beings. It is essential for burning. There are 1% of other gases like argon, which is used for making light bulbs and fluorescence tubes. Air also contains carbon dioxide, which is required by plants for photosynthesis. There are other gases like hydrogen, helium, xenon, etc. Besides the mixture of gases, air contains water vapor and dust particles in it. There is lot of gases in our air, but major is nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन इज 78%. नाइट्रोजन कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। और बाकी के जो गैसेस हैं वो कितने हैं? सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है कि बर्निंग के लिए, जलने के लिए मदद नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन जलने के लिए मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार आर्गन ज़रूरी है हमको बल्ब ट्यूब्स बनाने के लिए। और उसी प्रकार हेलियन है, जेनॉन है या हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई पानी के लिए काम करता है, कोई पानी गिराने के लिए, बरसात के लिए काम करता है, कोई डस्ट के लिए काम करता है। अलग अलग चीज़ों में हम कंपोजिशन ऑफ एयर में देखते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। द 3 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। 3 महत्वपूर्ण क्या है उनकी विशेषताएं हवा की। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो एयर है, हवा, उसको क्या लगता है? जगह उसे होना ज़रूरी है या जगह उसे लगती है। व्हेन air is blown in an object, the object increases in its size. For example, when a rubber tube is filled with air, the tube inflates, while if we puncture the tube due to loss of air, the tube deflates. Thus it is the air that occupies space in the tube. जब हम कोई ट्यूब में हवा भरते हैं या टायर के ट्यूब में हवा भरते हैं, तब हमें क्या लगता है कि वहाँ पर टायर जो गोल हो गया है या ट्यूब जो गोल हो चुका है, वो किसकी वजह से गोल होता है? कि हमारे हवा के वजह से। जब उनमें से हम पंक्चर कर दें या उसमें से हवा निकाल दें, तो वो क्या होता है? उसका कोई साइज़ अच्छी तरह से नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल या एक्टिविटी के तौर पर आपको दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टू शो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हमें क्या है यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो एयर है उसको हवा चाहिए। मटेरियल्स नीडेड अ फनल एंड एम्प्टी बॉटल, सेलोटेप एंड वाटर। क्या चाहिए? हमें एक फ़नल चाहिए, एक एम्प्टी बॉटल चाहिए, सेलोटेप चाहिए और सेलोटेप में चिपकाने के लिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसके स्टेप्स हैं, पुट द फनल इन द एम्प्टी बॉटल, सील इट विद द सेलोटेप, नाउ पुअर वाटर इन द फनल। और क्या करना चाहिए? हमें उसमें पानी भरना है। पहले सेलोटेप से चिटका कर हमें उसमें क्या करना है? पानी भरना है। एट फर्स्ट द वाटर डज नॉट फ्लो इन, वी सी bubbles in the water in the funnel, which shows the presence of air in the empty bottle. Now invert the bottle, the water does not came out of the bottle. Why? और बाद में हम पहले शुरू पानी वहाँ पर नहीं जाएगा। पानी जाने से पहले क्या वहाँ पर बबल्स आएंगे। बबल्स आने की वजह से क्या होगा? पानी आराम से जाएगा। और उसके बाद ही हम अगर पानी उल्टाने की कोशिश करें या गिराने की कोशिश करें तो पानी वहाँ से नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? हवा का अंतर्भाव होने की वजह से हम ये नहीं कर सकते। और इससे ये सिद्ध होता है कि हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हवा के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। एयर हैज़ वेट। एयर इज अ मैटर एंड दस इट ऑक्यूपाइज स्पेस एज वेल एज वेट। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वंस वी रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी। एयर को क्या है? वजन भी है। ये किससे सिद्ध कर सकते हैं? हम इस एक्टिविटी से इसे कन्फेस कर सकते हैं। किस तरह से हम इस एयर में हवा है या जगह है या उसका वज़न कितना होता है, ये हम इस एक्टिविटी के बारे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टू शो एयर हैज़ वेट। तो हमें क्या चेक करना है कि एयर को में क्या है? वज़न है। मटेरियल्स नीड अ स्केल, 2 बलून्स एंड सम 3 स्टेप्स। और हमें क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए, 2 बलून चाहिए और कुछ धागे चाहिए। हैंग द स्केल ऑन अ हुक बाय टाइंग thread in the center so as to make it like a weight scale. Inflate one balloon and tie the inflated balloon on one end of the scale, on the other end tie the deflated
balloon observation, the scale on the inflated balloon side goes down indicating the air has weight। और हमें क्या करना है कि दोनों जो गुब्बारे हैं उसमें हवा भरनी है और दोनों गुब्बारे हमें उस स्केल से बांधना है और क्या करना है उसके बाद एक बलून हमें फोड़ना है। इससे हमें क्या नज़र आएगा कि दूसरा बलून जो दूसरी साइड है वो झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वज़न है। ये हमारा सिद्धांत यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं इस एक्टिविटी द्वारा। अब देखते हैं थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एक्सपर्ट प्रेशर। और उसमें क्या होता है, दाब की शक्ति होती है। द एयर एक्सपर्ट्स pressure on all the things around in all the direction, like when we glass filled with water is made inverted tightly holding the cardboard against the rim of the glass. On removing the hand from the cardboard, the board will not fall. It is the pressure of air that is exerted on the cardboard which is more than the pressure exerted by water inside the glass. See the activity given below to अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से समझ सकते हैं उसके लिए एक एग्जांपल एक्टिविटी दी है। टू शो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, किस तरह से वो प्रेशर को हैंडल करती है वो देखते हैं। अ स्मॉल बॉल एंड अ बलून, हमें क्या चाहिए, एक बॉल चाहिए यानी और उसके साथ एक बलून चाहिए। हाउ होल्ड द बॉल इन योर हैंड, पुट द बलून इन इट एंड ब्लो एयर इन इट टिल द बलून फिट्स इनटू द बाउल। और हमें कब तक उसमें हवा भरनी है, जब तक वो बलून अच्छी तरह से उस बाउल में फिट नहीं हो जाता। टेक योर हैंड्स अवे एंड लीव द बॉल, और अभी उसके हाथ छोड़ना है बॉल के, और उसमें क्या होता है, यू आर एबल टू फिट द बॉल विद द बलून, दिस शोज दैट एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर। और इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हवा से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हिला डुला सकते हैं या दाब उस पर गिरा सकते हैं। उस बलून से हम क्या कर सकते हैं, आराम से उस बाउल को उठा सकते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म होती है। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसका बचा हुआ भाग हम कल के टास्क में देखेंगे। आपको होमवर्क के लिए ये प्रॉपर्टीज़ लिखना है और इसको घर पे करने की कोशिश करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।